अगर इस तरह का माहौल बिकॉज ऑफ दिस अगर आप किसी के करियर को बर्बाद करोगे तो आई डोंट थिंक सो कि 2025 में आप आने वाले हैं। आई एम सॉरी, अभी सिचुएशन है। आपके घर में भी अगर बेटी होगी तो मुझे नहीं लगता आप रिकमेंड करेंगे अपनी बेटी को कि बीपीएससी की तैयारी करो। व्यवस्था इतनी अच्छी है कि दोनों तरफ नाले हैं, रात को खूब सारे मच्छर काटते हैं, टूटा हुआ सा टेंट है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या वाला। गलत हो रहा है ना हमारे साथ, ठीक है। तो हमें बीपीएससी के चेयरमैन से लिटरली कोई उम्मीद नहीं है। मैंने उम्मीद छोड़ दी है उनसे। मुझे उम्मीद है अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से। जब हम इतने बड़े मतलब उस राज्य की राजधानी में जब हम अच्छे से एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा सकते हैं तो आप बाकी के सेंटर में कैसे उम्मीद करते हैं कि वहां पे फेयर एग्जाम? देखिए, 70वीं बीपीएससी के परीक्षार्थी मांग को लेकर के लगातार चौथे दिन से धरने पे बैठे हुए हैं। पटना का गर्दनी बाग ये है और यहाँ पे जो है ये लोग धरने पे बैठे हुए हैं। शिक्षा सत्याग्रह के नाम से शुरू हुआ इनका आंदोलन अब जो है आमरण अनशन में तब्दील हो गया है। लगातार चौथे दिन भी इनका जोश जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से जो है इनका जोश अभी भी जो है सबसे हाई लेवल का जो जोश है वो दिख रहा है। न सिर्फ लड़के बल्कि जो तमाम लड़कियां हैं, इधर घुमाइए, तमाम जो लड़कियां हैं उनका भी जोश जो है यहाँ पे देखते बन रहा है। तमाम जो शिक्षक हैं जो इनके समर्थन में आए हुए थे वो भी यहाँ पे डटे हुए हैं। दिल्ली वाले रोहित सर हों या बिहार वाले टीचर जी हों, लगातार यहाँ पे जमे हुए हैं। हम बात करने की कोशिश करते हैं। स्वागत है सर आपका। सर स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार चौथे दिन से डटे हुए हैं सभी तमाम जो छात्र हैं छात्राएं हैं, क्या कहिएगा? अभी तक कोई सुनवाई नहीं होगी। सत्याग्रह है ना, सत्याग्रह में समय लगता है, तो हम इंतजार कर रहे हैं। सरकार हमारे संयम की परीक्षा ले रही है और हम अपने संयम की परीक्षा दे रहे हैं। दरअसल सरकार ये देखना चाहती है कि क्या 2024 में 1947 के पहले वाले सत्याग्रही बचे हैं कि नहीं, तो हम प्रमाण दे रहे हैं कि नहीं, अभी बचे हुए हैं। जिस तरीके से अगर देखा जाए तो 4 दिन से छात्र जो है भूखे प्यासे यहाँ पे डटे हुए हैं और आयोग क्या कर रहा है? आयोग परीक्षा का नया डेट निकाल दिया। जो 12 जो बापू सभागार वाला बापू परीक्षा केंद्र वाला जो कैंसिल किया था उसका डेट निकाल दिया, लेकिन इनके लिए कुछ नहीं कर रहा है। हमें आयोग क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूँ 4 जनवरी को पेपर नहीं होगा। अगर होगा तो सबका एक साथ होगा, केवल बापू परीक्षा परिषद का एग्जाम 4 तारीख को नहीं होगा तो सबका एक साथ होगा। सरकार की ओर से कोई व्यवस्था किया गया है यहाँ पे आप लोग का जो अनशन परीक्षा? अगर सरकार को इतनी ही चिंता होती तो परीक्षा ही बढ़िया से करा ले। यहाँ तो अगर खुला भी आकाश होता तो हम रह लेते। यहाँ व्यवस्था इतनी अच्छी है कि दोनों तरफ नाले हैं, रात को खूब सारे मच्छर काटते हैं, टूटा हुआ सा टेंट है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या वाला। सामने से जो है 50-60 के रफ्तार में बड़ी बड़ी ट्रकें जाती हैं, दोनों तरफ नालाओं की बदबू आती है। और क्या कहूँ मैं, आपको नहीं लगता है कि लड़के को तो चलिए कोई दिक्कत नहीं होता है, वो लोग तो कहीं भी कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन जो लड़कियां यहाँ पे आंदोलन में शामिल हैं उनके लिए सरकार को चाहिए ताकि कुछ व्यवस्था वैकल्पिक कर दिया जाता, कम से कम जो शौचालय वगैरह की व्यवस्था होता है वैकल्पिक कर दिया जाता। जिस सरकार और संस्था को इससे मतलब नहीं कि किशनगंज वाले बच्चे को जो है नवादा भेजा जा, लड़कियों को नवादा भेजा जा रहा है और बांका वाले बच्चों को पश्चिमी चंपारण भेजा जा रहा है, उससे मैं क्या आशा करूँ कि यहाँ लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था कराएंगे वो। जबकि कितना ऐसा जो लैट्रिन बाथरूम होगा वो पटना में या अन्य जिलों में सड़ रहा होगा, लेकिन इन बच्चों के लिए जो कल के डेट में एसडीएम बीएसपी बन के यहाँ पे आएंगी, बिहार का सेवा करेगी, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं। शर्म का बात नहीं है। दरअसल वही तो है कि जो हमारे मुख्यमंत्री साहब महिलाओं के लिए इतना काम करते हैं, उसके आस पर कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो इन सारी सूचनाओं को वहां तक पहुंचाते ही नहीं। और जो हमको जानकारी मिल रही है कि हमारे मुख्यमंत्री साहब काफी दिनों से जो अस्वस्थ हैं, तो मुझे लगता है कि उनके पास समाचार सूचना पहुंचती नहीं होगी। उनके आसपास ऐसे लोगों का घेरा चक्रव्यूह बना दिया गया है, जनता की आवाज वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही है। हम यहाँ पे छात्राओं से बात करने की कोशिश करते हैं। लगातार चौथे दिन से आप लोग जटे हुए हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपिका है। कहाँ से आई? मैं यहीं पे पटना में ही रहती हूँ। पटना में ही रहती हूँ। घर से आती हैं आप? हाँ। आप डेली घर से आती हैं, लेकिन
कई ऐसी छात्राएं भी होगी, कई ऐसी परीक्षार्थी भी यहाँ पे आती है जो बाहर से आई है और यहीं पे रह रही हैं। 4 दिन से आपका आंदोलन चल रहा है। भूखे प्यासे तो आदमी रह सकता है, कोई चलिए मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे शौचालय की भी कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार को चाहिए था कि यहाँ पे कुछ व्यवस्था वैकल्पिक कर दिया जाता। आप लोग क्या कहिएगा? पहली बात तो ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी कि अब हम कुछ एक्सपेक्ट करें कि सरकार को यहाँ पे फैसिलिटी देना चाहिए था उनको। सबसे पहले यहाँ पे कितनी दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए कि हम उस राज्य से बिलोंग करते हैं, उस राज्य के सिटीजन हैं जहाँ पे एक भी एग्जाम फेयरली नहीं कंडक्ट करवा सकते। आप ये देखिए, सीडीएस का एग्जाम होता है, एनडीए का एग्जाम होता है, यूपीएससी का एग्जाम होता है, ऑल इंडिया में सब जगह होता है वो एग्जाम, वो बिहार में भी सेंटर्स होते हैं वहाँ पे। फिर उन एग्जाम्स में इसी जगह पे क्यों फेयर एग्जाम होता है ना वहाँ पे फेयर एग्जाम। कभी आपने सुना है कि बिहार में सीडीएस का पेपर लीक हो गया, एनडीए का पेपर लीक हो गया? कभी नहीं सुना होगा आपने। लेकिन दुर्भाग्य की बात है ये, बिल्कुल मतलब मुझे रोना आ रहा है ये बोलकर कि लेकिन वही पब्लिक सर्विस कमीशन का जब एग्जाम होता है वही पेपर लीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्टेट में प्रॉब्लम है, स्टेट गवर्नमेंट में प्रॉब्लम है। आप ये देखिए, इतना बड़ा एग्जामिनेशन सेंटर बनाया गया, आई थिंक ये पहली बार एग्जाम शायद उसमें कंडक्ट हुआ है। जब हम इतने बड़े मतलब उस राज्य की राजधानी में जब हम अच्छे से एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा सकते हैं तो आप बाकी के सेंटर में कैसे उम्मीद करते हैं कि वहां पे फेयर एग्जाम हुआ होगा? नंबर 1। दूसरी चीज, आप पैटर्न की बात करिए। 67 में पैटर्न बदल दिया आपने, लीक हुआ एग्जाम, उस समय भी लीक हुआ था पेपर, दोबारा एग्जाम पैटर्न चेंज कर दिया। 68 में पैटर्न चेंज हो गया, 69 में पैटर्न चेंज हो गया। जब 70th का फॉर्म आया तब आपने बोला यूपीएससी लेवल की तैयारी रखिए बच्चों को, और जब आप एग्जाम आपने क्वेश्चन पेपर देखा है 75वीं में आपने देखे लॉलीपॉप खिला रहे हो आप हमें, और आप कह देते हो कि विद्यार्थी सीरियस नहीं है। क्या आप सीरियस है हमको लेकर, हमारे करियर को लेकर? आपका सर्वर 4 दिन डाउन रहता है, 4 दिन डाउन रहता है आपका सर्वर, और आप ये कह देते हो कि नॉन सीरियस, सो कॉल्ड नॉन सीरियस छात्र वो लास्ट के 4 दिन में फॉर्म फिलअप करते हैं। क्यों नहीं फिलअप करेंगे लास्ट के? आप अपना सर्वर सही रखिए ना, सीरियस आप नहीं है हमारे करियर को लेकर। प्रॉब्लम यहाँ पर है। अब देखिए प्रोटेस्ट शुरू होता है, आपका कोई कुछ सन्नाटा रहता है, कोई कुछ नहीं बताता है, कंफ्यूजन है। तो आपको कंफ्यूजन जब पता है कि कंफ्यूजन चल रही है छात्रों में तो आपको उसी समय क्लैरिफाई करना चाहिए था, बट किस कोई नहीं आया। प्रोटेस्ट हुआ, इमीडिएटली शाम में आपने नोटिस लगा दिया कि नहीं है ऐसा कुछ। फिर आप एग्जामिनेशन लेते, आप 11 बजे आपने बोला सेंटर में घुसने के लिए, 11:05 में भी लोग घुसे तो उसको आपने घुसने नहीं दिया। फिर आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं किसी स्टूडेंट से कि 12 बजे एग्जामिनेशन शुरू हो रहा है तो आपको 12:30 बजे पेपर मिलेगा, और फिर आप हमें बोल रहे हो कि आप लोग गलत हैं? कैसे, किस पैटर्न में? 12 बजे अगर एग्जाम शुरू होता है तो 11:55 पे हमें ओएमआर शीट मिलनी चाहिए थी, बट नहीं मिली। ओएमआर शीट तक भी नहीं मिला है लोगों को। किस तरह का आप एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हो? सो कॉल्ड हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो कि बहुत ज्यादा हमेशा फोकस रखते हैं यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करने पे, बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च करते हैं। पहले आप ये देखिए कि जब कभी भी आप एग्जाम कंडक्ट, क्या वो फेयर हो रहा है? हम कितना मतलब बहुत दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पर एक एग्जाम फेयर नहीं हो सकता है। इस चीज के लिए बाहर के लोगों को अगर इन्वॉल्व करना पड़े तब जाके एग्जाम कंडक्ट अच्छे से होगा, तो इसका मतलब गलती किसमें है? हम में फॉल्ट है, हम में कहीं ना कहीं फॉल्ट है। और पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे कभी भी नॉन सीरियस नहीं होते हैं। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर टू दी चेयरमैन सर, आप खुद यूपीएससी से आए हैं, आई एम श्योर, मे बी, ठीक है, आप वहीं से आए हैं, तो आपने किस लेवल की प्रिपरेशन की हो, किस लेवल की पढ़ाई करी होगी आपको भी पता है, और स्टूडेंट आपके साथ जो रहे होंगे आप उनको भली भांति जानते हैं किस लेवल के लोग रहे होंगे। सो काइंडली डोंट यूज सच वर्ड्स कि नॉन सीरियस स्टूडेंट्स हैं, प्लीज, इट्स अफेक्ट अस। दूसरा, जो फॉर्म रीओपन के लिए भी बात किया गया था कि फॉर्म रीओपन भी होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका लास्ट अटेम्प्ट होगा और गलती आपकी है, स्टूडेंट्स की नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? जब बच्चा कह रहा है कि हम देंगे, एग्जाम देने को रेडी हैं, फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपने ऑलरेडी कहीं ना कहीं सीट्स को अरेंज कर रखा है। दिस इज दी प्रॉब्लम, दैट इज व्हाई आप डिसीजन लेने में इनकेपेबल है, और कोई प्रॉब्लम नहीं। हम और भी हैं, उनसे बात करती हैं। कहाँ से आई हैं आप? पटना से। क्या नाम है? अंजलि वर्मा। आपको परीक्षा हुई थी? हाँ। अच्छा, उसपे क्या मेरा ओपिनियन है? नहीं, आयोग ने उसकी एग्जाम की डेट निकाल दिया, लेकिन आप लोगों को अभी तक न्याय नहीं मिला है, क्या कहिएगा? इस पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर उस एग्जाम परिसर का जो री एग्जाम हो रहा है, अगर आप देखो उसका स्ट्रेंथ
ठीक है, लगभग 12,000 एस्पिरेंट बैठ सकते हैं, स्टूडेंट बैठ सकते हैं। ये हमारे 38 जिला में से कई जिलों को मिला के बच्चे वहाँ पे कैपेबल है बैठने के लिए स्ट्रेंथ में, तो ये तो अन्याय हो जाएगा ना अदर बच्चों के लिए, ठीक है। और क्वेश्चन का लेवल भी आप देख रहे थे किस टाइप का था, हाँ नहीं तो ना, ठीक है, ग्रुप डी वाला लेवल था उसका। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी भी मुझे ना भरोसा है अपनी सरकार पे कि वो आएंगे और संज्ञान लेंगे इस पे, क्योंकि नीतीश जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। एज अ फीमेल मैं इस चीज को फील कर सकती हूँ। आज से कुछ साल पहले आप देखिए, लड़कियां जो है स्कूल तक पहुंच नहीं पाती थी, लेकिन उन्होंने व्यवस्था किया स्कूल तक पहुंचने के लिए, तो एनरोलमेंट रेट जो है महिलाओं का, लड़कियों का बढ़ा स्कूल में। तो अभी जब वक्त आया है रोजगार के मामले में, आप साथ में स्टेट 2 भी लेके आते हो कि महिला को सशक्त करेंगे। इस बार के बजट में भी आपने रखा अपने प्रायोरिटी लिस्ट में कि महिला को सशक्त किया जाएगा। तो हम 4 दिन से कंटिन्यू बैठ के यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आप ये देखिए, हमारी मांग को सुनिए, क्योंकि हमारी मांग कोई अनफेयर नहीं है, ये फेयर है मांग एकदम हमारी। गलत हो रहा है ना हमारे साथ, ठीक है। तो हमें बीपीएससी के चेयरमैन से लिटरली कोई उम्मीद नहीं है। मैंने उम्मीद छोड़ दी है उनसे। मुझे उम्मीद है अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो, मुझे अभी तक विश्वास है कि वो आएंगे और हमारी बात सुनेंगे। और हम मतदाता है, ठीक है, 18+ है हमारी एज, ठीक है, इलेक्शन है अभी। अगर मैं ऐसे रिक्वेस्ट फॉर्म में ही बोल रही हूँ और एक ऐसा सिटीजन ऑफ इंडिया बिहार ये भी बोल रही हूँ कि अगर आपने संज्ञान नहीं लिया तो इस बार वोट भी नहीं मिलने वाली है, वोट कहीं और ट्रांसफर हो जाएगा जो स्टूडेंट के हित में सोचते हैं। क्योंकि आपने इतना कुछ उस नीतीश कुमार के बारे में बोला, जिस नीतीश कुमार ने 4 दिन से आपके लिए यहाँ पे लड़कियां जितनी बैठी हुई हैं उनके शौचालय की कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी अभी तक नहीं कर कोई बात नहीं सर, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, मैनेज कर लेंगे हम, ठीक है। हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? रोजगार, क्योंकि उससे हमारी जिंदगी चलेगी ना। ये 4 दिन 5 दिन क्या है, 1 महीने तक मैनेज कर लेंगे। और हो सकता है कि हमारी सरकार ये देखना चाह रही होगी, चेयरमैन ये देखना चाह रहे होंगे कब तक डटे रहते हैं हम, तो हम भी दिखा देंगे। इतिहास के स्टूडेंट है, हमने गांधी जी को पढ़ा है, गांधी जी ने भी सत्याग्रह जो 1917 से स्टार्ट किया था, तो अंततः जब तक आजादी नहीं मिली तब तक उन्होंने सत्याग्रह किया। तो हमें कम मत आकिएगा, हम डेली आएंगे और तब तक आएंगे जब तक आप हमारी बात को नहीं सुनेगा। और वो स्टूडेंट जो घर में बैठ के टिप्पणी कर रहे हैं ना, बस कमेंट सेक्शन में री एग्जाम होना चाहिए, निकलिए घर से बाहर। अगर फाइनेंशियल कंडीशन बेकार है आपकी, तो ऑनलाइन हथियार है आपके पास ना, लाइव कमेंट में री एग्जाम मत बोलिए, वो चला जाता है। आप ट्विटर पे ट्रेंडिंग में लाइए #BPSC री एग्जाम फॉर ऑल करके, इतना इसको ट्रेंडिंग में लाइए कि सबकी नजर इस पे पड़े। एमपी में देखिए प्रोटेस्ट हो रहा है, एमपी प्रोटेस्ट हो रहा है, पीसीएस का वहाँ पे भी कुछ पेपर का लीक वगैरह हो गया है। झारखंड में सीजल वाले एग्जाम को लेके हो रहा है। अब बच्चे क्या एग्जाम देंगे आप बताइए? बच्चों फ्यूचर के लिए क्या सोचेंगे? सब तो बिजनेस की तरफ, प्राइवेट जॉब की तरफ माइग्रेट करेंगे ना। अभी पता है आपको कुछ आदमी सुनने को क्या मिल रहा है कि अब पता चला कि बिहार से इतने IAS IPS ऑफिसर क्यों बनते हैं। आप समझ रहे हो मैं किस मामले में इस बात को बोल रही हूँ? तो ऐसा सुनने को मिल रहा है। हमारा बिहार का इतिहास इतना अच्छा है कि अगर भारत के इतिहास में से बिहार के इतिहास को निकाल दीजिएगा तो बहुत ही कम देखने को मिलेगा आपको। तो इस इतिहास की छवि को, नालंदा विश्वविद्यालय जो कि विश्व प्रसिद्ध है हमारा विश्वविद्यालय, इस छवि को, बिहार की छवि को बर्बाद मत होने दीजिए। मैं हाथ जोड़ के माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ, प्लीज आप इस बात को सुनिए और आइए सामने से हमारी बात को मानिए। बहुत उम्मीद है आपसे, प्लीज इस उम्मीद को तोड़ने मत दीजिए। सवाल और है, आप बेटियां हैं, बिहार में पहले जो माहौल था बेटियों, महिलाओं को लेकर के, बेटियों को लेकर के, उस माहौल से निकलने में महिलाओं को, बेटियों को काफी समय लग गया। जिस तरीके का माहौल था, तो आज भी उसी तरीके का माहौल पढ़ाई को लेकर के किया जा रहा है। अगर यही हाल रहा तो जो आपके बाद आने वाली पीढ़ियां जो रहेंगी, जो सोचेंगी कि हमको बीपीएससी की तैयारी करनी है, लेकिन ये सोच के डर जाएंगी कहीं ना कहीं कि क्या फायदा तैयारी करने से जब एग्जाम ही बढ़िया से। सर आप देखिए, इतिहास से ही सीखा जाता है। इतिहास क्यों पढ़ते हैं? इतिहास हमें सिखाते हैं कि हमें आगे क्या करना है, उसकी प्रासंगिकता क्या, उसको आधार बनाते हैं। जब आने वाले फ्यूचर में जब प्रिपरेशन का सोचेंगे तो देखेंगे पीछे का प्रीवियस उठा के, देखिए धांधली होती है यहाँ पे तो फेयर एग्जाम होता ही नहीं है। तो वो क्या करेंगे? प्राइवेट जॉब की तलाश में जाएंगे, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन आज कहाँ कोई करना चाहता है? जिस तरह का अभी सिचुएशन है, आपके घर में भी अगर बेटी होगी तो मुझे नहीं लगता आप रिकमेंड करेंगे अपनी बेटी को कि बीपीएससी की तैयारी करो। अभी भी करेंगे ही नहीं आप। हाँ एग्जैक्टली वही, आप कभी रिकमेंड नहीं करेंगे अपनी बेटी को, करिएगा भी नहीं। फालतू
में टाइम बर्बाद होगा और कुछ होने वाला है नहीं। इसी तरह की धरना प्रदर्शन में अपना टाइम बर्बाद करेंगे, एज निकल जाएगा। इससे बेटर है किसी और राज्य की प्रिपरेशन करिए, वो तो अलाउड है एग्जाम देना, वो ज्यादा बेटर। बट यहाँ नहीं हो पाएगा, मुझे नहीं लगता। अगर इसी जैसा सिचुएशन, जैसा माहौल है, अगर ये सही में कंटिन्यू रहा तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ होने वाला है। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि जैसे आप लोगों की मान लीजिए चलिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंशियल स्थिति मजबूत हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ा के पढ़ाई करती हूँ सर, ठीक है, पढ़ा के पढ़ाई कर रहे हैं सर, क्योंकि उतने मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। आप देख रहे कितने खर्चे बढ़ चुके हैं। इस बढ़ते हुए खर्च में ये कैपेबल नहीं है पेरेंट्स के लिए कि वो 4 बच्चों को पढ़ाए 25 साल की एज तक। तो अब हमारी कंडीशन ये है कि हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं तो पढ़ते हैं, कैसे कैसे टाइम निकाल के हम पढ़ाई करते हैं, टाइम मैनेज करते हैं। ये कैसे पता उनको एसी वाले रूम में बैठ के, ये तो पता नहीं चलेगा ना। वो देख मुझे लग रहा है कि जो भी ये सारे मीडिया का बहुत एक्चुअली वी वुड लाइक टू रियली थैंक्स टू मीडिया, दे हैव बीन वेरी एक्टिव एंड सपोर्टिंग अस सिंस वी फर्स्ट प्रोटेस्ट। नाउ माय पॉइंट इज कि ये जो मीडिया में टेलीकास्ट हो रहा है कि गवर्नमेंट रियली ब्लाइंड हो गई है, गवर्नमेंट के पास ये नहीं जा रहा है क्या? और आई डोंट नो व्हाट दे आर थिंकिंग, रियली इट इज रियली लाइक अलार्मिंग कि व्हाट दे वांट टू डू। इलेक्शंस आर नॉट वेरी फार, इट इज नॉट दैट इलेक्शंस विल बी इन 2030 और रिसेंट गवर्नमेंट बनी है। और ये पूरा सब लोग जानते हैं कि किसी भी सरकार को बनने में एक हमारे पूरे यूथ का सबसे बड़ा रोल होता है, एंड एंटायर यूथ इज सिटिंग हियर, एंड इफ यू डू लाइक दिस, मतलब आपको सही में डर नहीं लग रहा है कि 2025 में इलेक्शन है? कम ऑन, अगर इस तरह का आपने जितना पहले काम किया है, हेड्स ऑफ, रियली सैल्यूट टू यू, वी हैव बीन रिस्पेक्टिंग यू अ लॉट बिकॉज ऑफ योर वर्क। बट अगर इस तरह का माहौल, बिकॉज ऑफ दिस, अगर आप किसी के करियर को बर्बाद करोगे तो आई डोंट थिंक सो कि 2025 में आप आने वाले। आई एम सॉरी। बेटियों से जुड़ा हुआ एक और सवाल है, इसमें से कई बेटियां होगी जिनके घर से शादी का दबाव हर साल, हर दिन, हर पल आ रहा होगा, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि उनको तैयारी करना था बढ़िया से एग्जाम का, अगर ये एग्जाम होता है तो उनको तैयारी करनी चाहिए थी एग्जाम की। यहाँ पे बैठ के अपना समय बिता रहे हैं, एक साल भर, इस साल भी बर्बाद हुआ तो कितनी शादी हो जाएगी। आप ये सोचिए ना, बापू परीक्षा पैसे में जिनका सेंटर पड़ा है ना, इनमें से बहुत सारे एस्पिरेंट जो वहाँ के बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये भी चाहते हैं कि सबको उनका हक मिले। इनमें से बहुत सारे बच्चे हैं जिनका सेंटर का है बापू परिसर में, लेकिन वो क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि वो भी चाहते हैं कि सारे स्टूडेंट को न्याय मिलना चाहिए, ठीक है। और एक एक वोट से ना सरकार बनती है, एक एक वोट से सरकार गिरती है। बस हम लोग में कमी क्या है ना कि हम ना अपने आप को बहुत कम आंक लेते हैं। एज अ मतदाता अगर खुद को पहचाने ना तो बहुत पावर है हमारे पास। इस चीज को अगर युवा समझ ले तो बहुत कुछ चेंजेस हो सकता है। क्योंकि आप देखिए ना, मैं ओपनली नहीं बोलना चाहती राजनीति पे, लेकिन राजनीति में ना जब 5 साल पूरा होने वाला होता है ना, उससे 1 साल पहले वैसे सेंसिटिव मुद्दे को उठाया जाता है जहाँ से वोट को कैप्चर किया जा सके। तो ये तो बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, तो आपके पास मौका है अभी कि अगर आपने इसको कैप्चर कर लिया तो आप फिर से आ सकते हैं, अदरवाइज किसी और को मौका मिलेगा। तो आपके हाथ में डिसीजन आपको क्या लेगा। उम्मीद है री एग्जाम का? मुझे उम्मीद है, क्योंकि पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। अभी भी उम्मीद है कि हाँ री एग्जाम होगा, क्योंकि आई थिंक मीडिया जिस तरह से सपोर्टिव थी, ये सारी चीजें शायद उन्होंने भी देखी होगी, देख रहे हम लोग ऐसा सोच रहे हैं, तो ये होना चाहिए। और जो क्वेश्चन आपने पूछा कि बहुत सारे यहाँ पे विमेन एस्पिरेंट्स हैं जिनके ऊपर लगा रहता है कि हाँ अब शादी हो जाएगी, अब शादी हो जाएगी, तो ये डेफिनेटली सही क्वेश्चन है। क्योंकि कई लोग ऐसे भी होंगे जिनकी मम्मी पापा ने ये बोली होगी कि ये तुम्हारा आखिरी चांस है, आखिरी ईयर है, प्रिपरेशन कर लो, अगली बार नहीं होगा तो अगली बार आप देख लो। और फिर उस तरह के लेवल में जब बच्चा प्रिपेयर करके जाता है और वहां जाने के बाद पता चलता है पेपर लीक हो गया या पेपर का एग्जामिनेशन सेंटर का माहौल अच्छा नहीं है, तो बहुत ही खराब होता है। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कमीशन से एंड टू दी गवर्नमेंट कि प्लीज लुक इनटू दिस मैटर एंड ये री एग्जाम होना चाहिए। एक्चुअली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो, क्योंकि जिस तरह का क्वेश्चन पेपर का लेवल था, बहुत सारे मतलब मैक्सिमम बच्चों के पेपर अच्छे गए हैं, फिर भी लोग यहाँ पर बैठे हैं प्रोटेस्ट की नहीं, फेयर एग्जाम होना चाहिए। क्योंकि पेपर का लेवल यूपीएससी बीपीएससी के लेवल का नहीं था, तो वो उस चीज को देखकर और एग्जाम होना चाहिए, डेफिनेटली री एग्जाम होना चाहिए, फेयर एग्जाम होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इट शुड बी अ फेयर एग्जाम। बिल्कुल। चलिए देखिए, कह रहे हैं कि एग्जाम होना चाहिए, री एग्जाम होना चाहिए और फेयर एग्जाम होना चाहिए। अब बिहार सरकार को किस बात का इंतजार है, अब ये देखना चाह रहे हैं कि इन बच्चों में
में, इन परीक्षार्थियों में कितना पेशेंस है। तो देख सकते हैं 4 दिन से 4 दिन से डटे हुए हैं और शिक्षा सत्याग्रह जो है वो अब आमरण अनशन में तब्दील हो गया है। अब जो है यहाँ पे कितने ऐसे लोग होंगे, ठंडी का मौसम है, जिनकी तबीयत भी खराब हो सकती है। अब इसके जिम्मेवार कहीं ना कहीं सरकार और बीपीएससी आयोग को ही होना पड़ेगा आगे जाके। तो हम भी चाहेंगे कि बच्चों को न्याय मिले। ये जो बच्चे आपको दिख रहे हैं ये बिहार के भविष्य हैं और बिहार के भविष्य के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए।